नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी को समझते हैं जिसका संदेश कह सकते हैं हमेशा के लिए है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे रिश्ते टूटते हैं तो हम क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। सोचिए, क्या एक छोटा सा मजाक किसी की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? हमारी आज की कहानी की शुरुआत ठीक इसी सवाल से होती है। एक छोटी सी शरारत और एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक भिक्षु से जो अपने टूट चुके विवाह की वजह से बहुत परेशान था। और उसकी मदद करने के लिए पता है किसने कहानी सुनाई? खुद बुद्ध ने। बुद्ध ने उसे बताया कि देखो, आज तुम्हें जिस रिश्ते की वजह से तकलीफ हो रही है ना, इसकी जड़ें तुम्हारे पिछले जन्म में हैं। जिस महिला की वजह से आज तुम दुखी हो, उसी ने तुम्हें पहले भी बहुत कह सकते हैं शर्मिंदगी दी थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस कहानी में, उस अतीत में। जगह है बनारस शहर और वहां राज करते हैं बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त, जो खुद एक बोधिसत्व थे। अब इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं? एक है रूहक, राजा के पुरोहित, जिन्हें अपने पद और रुतबे पर बड़ा घमंड था। दूसरी है पुरानी, रूहक की पत्नी, जो थोड़ी शरारती थी। और एक शानदार घोड़ा जो राजा ने रूहक को तोहफे में दिया था। रूहक को इस घोड़े पर इतना नाज था कि वो हर दिन उसी पर सवार होकर महल जाता था। अब होता ये था कि शहर के लोग जब भी रूहक को देखते तो उसके घोड़े की बड़ी तारीफ करते। वाह, क्या घोड़ा है! लेकिन रूहक की तारीफ कोई नहीं करता था। और ये बात उसके अहंकार को, उसकी प्राइड को बहुत चुभती थी। उसने अपनी पत्नी पुरानी से इस बात की शिकायत भी की। अब पुरानी, जैसा कि हमने बताया, थोड़ी मजाकिया थी, तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया, अच्छा, अगर घोड़े जैसी तारीफ चाहिए तो फिर घोड़े जैसा बनना भी पड़ेगा। पहन लो उसका सारा साजो सामान और उसी की तरह चलकर जाओ दरबार में। जाहिर है वो तो बस मजाक कर रही थीं। लेकिन रूहक अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसे ये मजाक समझ ही नहीं आया। उसने अपनी पत्नी की बात को सच मान लिया। उसने खुद को घोड़े के सारे साज सामान से सजाया और सचमुच घोड़े की तरह चलता हुआ दरबार पहुंच गया, ये सोचकर कि अब तो सब उसकी वाहवाही करेंगे। और हुआ क्या? तारीफ तो छोड़िए, पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंसने लगा। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि राजा ने भी उसे फटकारते हुए पूछा, रूहक, ये क्या पागलपन है? बस फिर क्या था, रूहक शर्म से पानी पानी हो गया। अब रूहक का सारा गुस्सा और अपमान सब उसकी पत्नी पर उतरने वाला था। वो आग बबूला होकर घर की तरफ भागा, उसे सजा देने के लिए। लेकिन पुरानी भी समझदार थी। वो खतरा भांपकर मदद के लिए पहले ही राजा के महल पहुंच चुकी थी। जब राजा को पूरी बात पता चली तो उन्होंने रूहक को बुलाया। वो चाहते थे कि दोनों के बीच सुलह हो जाए। उन्होंने रूहक को समझाया कि देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, अपनी पत्नी को माफ कर दो। और फिर राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, रूहक, मेरे दोस्त, जब धनुष की डोरी टूट जाती है तो उसे भी तो गांठ लगाकर जोड़ा जा सकता है ना? तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका दो, गुस्से में इसे खत्म मत करो। ये एक बहुत गहरा रूपक था कि टूटी चीजों को जोड़ा जा सकता है। और बस यहीं पर कहानी हमें दो रास्तों के बीच लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता है पुरानी टूटी हुई डोरी को सुधारने का, यानी सुलह और माफी का। और दूसरा रास्ता है उस पुरानी डोरी को फेंककर एक बिल्कुल नई डोरी बनाने का, यानी रिश्ते को पूरी तरह खत्म करके नई शुरुआत करने का। सवाल यह है कि कौन सा रास्ता सही है? लेकिन रूहक का गुस्सा उसके विवेक पर हावी था। उसने राजा की सलाह को ठुकरा दिया और कहा, नहीं, जब तक मेरे पास सामान और कारीगर हैं, मैं एक नई डोरी बना लूंगा। मुझे उस पुरानी टूटी हुई डोरी से कोई मतलब नहीं। तो रूहक ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी पत्नी पुरानी को घर से निकाल दिया और फौरन ही उसकी जगह किसी और को ले आया। रिश्ता खत्म, कहानी खत्म। तो ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध वापस उस भिक्षु की तरफ मुड़े और उसे बताया कि इस कहानी के किरदार असल में कौन थे। आप देखिए, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बुद्ध ने बताया कि पिछले जन्म में जो पत्नी थी पुरानी, वो आज इस भिक्षु की पूर्व पत्नी है। जो अहंकारी पुरोहित था रूहक, वो खुद ये भिक्षु है। और जो बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त थे, वो स्वयं बुद्ध हैं। इस एक बात ने सारी गुत्थी सुलझा दी। भिक्षु को समझ आया कि वो तो बस अपने पिछले जन्म की ही कहानी दोहरा रहा है।
तो देखा जाए तो ये कहानी हमें जिंदगी के एक बहुत मुश्किल फैसले के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा फैसला जो हम सबको कभी ना कभी लेना पड़ सकता है। तो सवाल वही है, जब जीवन में कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या उस डोरी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए या फिर एक नई डोरी बुन लेना ही समझदारी है? ये कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि हमें इस चुनाव के बारे में सोचने का मौका देती है। रूह की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे हमारा अहंकार और गुस्सा हमसे ऐसे फैसले करवा सकता है जो सिर्फ एक रिश्ते को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि आने वाले जन्मों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उसके एक फैसले की गूंज देखिए, जन्मों तक सुनाई दी। इस कहानी को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अंत में बस एक ही कामना है कि सभी सुखी हों।